हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर देखेंगे। 4th चैप्टर है व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। इसमें हमारा अगला टॉपिक है बैंकिंग के आधुनिक तरीके। आज की संचार प्रणाली में बैंकिंग के कई तरीके हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि के उपयोग से बैंकिंग में त्वरित गति, पारदर्शिता और जोखिम की कम संभावना, ग्राहक संतुष्टि, ये कई लाभ बैंकिंग के आधुनिक तरीकों से जनता को प्राप्त होते हैं। अब बैंकिंग के आधुनिक तकनीकों में पहला है स्वचालित टेलर मशीन या एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आज हम एटीएम के बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। एटीएम क्या है, एटीएम मशीन, एटीएम के लाभ, एटीएम की हानियां, एटीएम की कार्यविधि और एटीएम का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इन टॉपिक्स पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीएम आधुनिक बैंकिंग की ये एक चमत्कार पूर्ण सेवा है। पहले हम बैंक में पैसे निकालने जाते थे तब हमको देखना पड़ता था कौन सा दिन है, रविवार तो नहीं है, छुट्टी का दिन तो नहीं है, टाइम 10 से 5 होना चाहिए, 6 बज गए या 5 बजे तक तो बैंक के काम होते थे, लेकिन पैसे निकालने का काम 2:30 बजे तक होता था। तो समय भी देखना पड़ता था कि 2:30 से यदि ऊपर हो गया तो हमारे पैसे नहीं निकल पाएंगे और जमा भी नहीं हो पाएंगे। तो दिन भी देखना पड़ता था, समय भी देखना पड़ता था। लेकिन जब से एटीएम मशीन आई है तब से हमको दिन समय कुछ नहीं देखना पड़ता है। तो अब उसको हम ये कह सकते हैं कि हम 24 घंटे 365 दिन एटीएम का उपयोग कर सकते हैं, टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कहते हैं कहीं भी, कभी भी और कैसे भी सेवाएं। ये हमको एटीएम के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध होती हैं और इस कारण से एटीएम को ऑल टाइम मनी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं एटीएम कब शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो अमेरिका के डॉन वेडजी ने एटीएम का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक आविष्कार किया था। विश्व में सबसे पहले एटीएम की स्थापना स्विट्जरलैंड नामक देश में की गई थी। भारत में सबसे पहले 1987 में हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा कलकत्ता में एटीएम की मशीन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद फरवरी 1997 में भारत की वाणिज्यिक बैंक के द्वारा मुंबई में एटीएम स्थापित किया गया था और उसका नाम रखा गया था स्वधन। अब देखते हैं अगला टॉपिक है एटीएम के लाभ। तो जब से एटीएम आया है सारे सरलता हो गई है, पैसों को निकालना, जमा करने में थोड़ा अभी भी लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन सब एटीएम सुविधा का उपयोग निकालने के लिए अधिकतर किया करते हैं। तो एटीएम से लाभ में सबसे पहला लाभ है कि ये सुविधा जो है 24 घंटे 365 दिन हमको सेवा प्रदान करती है। इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं है। फिर है अगला इसका उपयोग है एटीएम सेवा उपयोग करने का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन ये बात यहाँ केवल लिखी हुई है, वास्तव में देखें तो हमारे बैंक के अकाउंट से साल में एक बार एटीएम की सुविधा देने के लिए कुछ न कुछ राशि जरूर कट जाती है, जो हमको कटने के बाद पता चलती है कि कट गई है। और वो उसका कारण ये है कि जो साल भर हम एटीएम उपयोग करते हैं ये उसका चार्ज है।
किताब में जरूर लिखा है कि कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन वार्षिक शुल्क लिया जाता है। फिर तीसरा है एटीएम सुविधा कतार से मुक्ति दिलाती है। यानी वो जो पहले लाइन लग के पैसा निकालना पड़ता था, जमा करना पड़ता था, अभी भी जब लोग बैंक जाते हैं तब उनको लाइन में ही खड़े होकर बहुत घंटे उनको व्यर्थ करना पड़ते हैं वहां पर। लेकिन एटीएम की सुविधा के कारण पैसा जमा करना और निकालना, इसमें समय कम लगता है, कतार में भी खड़े नहीं रहना पड़ता, लाइन नहीं लगाना पड़ती। फिर एटीएम से यात्रा में जोखिम से सुरक्षा मिलती है। यात्रा में पहले जाते समय हमको जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं और फिर वहीं वापस आने तक का सारा कैश अपने साथ संभाल कर ले जाना पड़ता था और उसमें बहुत रिस्क थी। लेकिन अब एटीएम कार्ड होने के कारण लोग अपने पास बहुत कम कैश रखते हैं, जहां जरूरत होती है वहां एटीएम कार्ड से पैसा निकालकर जरूरत पूरी कर ली जाती है। तो जो जोखिम होती थी यात्रा में, उससे सुरक्षा मिल जाती है। फिर है एटीएम समय और दिन के बंधन से मुक्ति दिलाता है। समय भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप रात में भी कभी भी चले जाओ तो आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, और रविवार हो या कोई भी छुट्टी का दिन हो फिर भी आप पैसे निकाल सकते हो। फिर अगला है एटीएम ग्राहकों को बैंक के शाखा परिसर में आने से बचाता है। इससे बैंक परिसर में भीड़ कम हो जाती है। यानी लोग आजकल बैंक जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बैंक जाने के बाद किसी भी कार्य के लिए एक तो कतार में खड़े रहो और बहुत सारा समय वेस्ट करो, उससे अच्छा लोग एटीएम का उपयोग कर लेते हैं। तो बैंक वालों को भी कम काम करना पड़ता है और उनके शाखा परिसर में भीड़ जमा नहीं होती। फिर अगला है एटीएम के उपयोग से समय की बचत हो जाती है। जो बैंक जाकर समय खराब होता था वो अब एटीएम के कारण बच जाता है। फिर अगला है एटीएम से सेवा प्रदान करने की लागत टेलर के 1 रुपए के स्थान पर मात्र 45 पैसे हो गई है। तो ये एक मित व्ययता की प्रणाली है। यानी पहले जो बैंक सेवाएं दी जाती थी, जैसे टेलर के को डेस्क पर जाकर हम पैसे जमा करते थे, निकालते थे, इस कार्य के लिए 1 रुपए के स्थान 1 रुपए लगता होगा, तो अब एटीएम के कारण 45 पैसे का खर्च आता है। इससे बैंक का भी पैसा बचता है और ये प्रणाली मित व्ययता की प्रणाली है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे एटीएम की हानियां। तो एटीएम से हानियां हैं, सबसे पहली है कि यदि अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, तो उनको एटीएम के संचालन में बहुत कठिनाई आती है। उनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए मशीन में। फिर अगला है इसके उपयोग से ग्राहक एवं बैंक के व्यक्तिगत संबंध खत्म हो जाते हैं। जो पहले व्यक्ति जाते थे बैंक में और बैंक वालों से उनके संबंध बन जाते थे, तो अब वहां पर ग्राहक और बैंक वाले इनमें संबंध खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है, एटीएम के माध्यम से सारा काम हो जाता है। फिर तीसरा है जरा सी भी असावधानी क्षति का कारण बन जाती है। यदि एटीएम से पैसा निकालते या जमा करते समय पूरी सावधानी से नहीं किया गया कार्य, तो कितने भी रुपए का नुकसान हो सकता है। यदि कहीं गड़बड़ी हो गई तो या तो पैसे निकल जाएंगे, आपको पता चला नहीं निकले हैं, आप चले गए, उसके बाद वो पैसे निकल के आए, तो जो आने वाला अगला व्यक्ति है वो उस पैसे को ले लेता है। तो सावधानी पूर्वक एटीएम में कार्य करना चाहिए। यदि थोड़ी भी असावधानी हो तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। फिर इसकी स्थापना लागत बहुत ज्यादा आती है। जब एटीएम स्थापित किया जाता है किसी भी जगह पर, तो स्थापना का जो व्यय है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर है कभी कभी तकनीकी त्रुटि के कारण नोट कम निकलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने जितने निकाले थे उससे कुछ नोट कम निकल जाते हैं और वहां फिर हम किसी से कुछ नहीं बोल सकते कि हमारे नोट कम निकले हैं, तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर है लिंक फेल या मशीन में नोट समाप्त होने पर असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि मशीन फेल हो गई या फिर मशीन में नोट ही नहीं है, तो ऐसे समय हमको असुविधा हो सकती है। ये अभी हमने देखे एटीएम से हानियां। अब हम देखते हैं कि एटीएम की कार्यविधि या प्रोसीजर ऑफ एटीएम, कैसे एटीएम कार्य करता है।
इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले एटीएम के दरवाजे में हम अपना जब एटीएम कार्ड डालेंगे तभी वो दरवाजा खुल सकता है। लेकिन ये भी केवल अभी किताब में लिखा हुआ है, आप कहीं भी जाके देखो तो सारे दरवाजे खुले रहते हैं। अंदर घुस के मशीन से हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत में खुला था एटीएम तब ऐसा था कि जब कार्ड डालो तभी दरवाजा खुलता था। बिना कार्ड के दरवाजा नहीं खुल सकता है। अनाधिकृत प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि फालतू लोग आकर वहां कोई गड़बड़ी न करें। फिर दूसरा है, एटीएम एक स्वयं सेवा टर्मिनल है। आपके एटीएम कम डेबिट कार्ड, जिसे प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, उसे टर्मिनल में डालना होता है। दूसरे स्टेज पे हमको जब हम एटीएम जो जगह है उसके अंदर चले जाएंगे दरवाजा खोल के, तो जो एटीएम मशीन है उस मशीन में हमको अपना डेबिट कार्ड जो बैंक के द्वारा दिया जाता है वो कार्ड जब हम डालेंगे मशीन में तब वह अपना कार्य करना शुरू कर देगा। फिर है, एटीएम कार्ड मशीन से निकालने के पश्चात, एक बार जब आप एटीएम का कार्ड डालेंगे मशीन में तो कुछ सेकंड रुककर जब निकाल लेंगे तब एटीएम की स्क्रीन पर हमको वांछित कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिनको हमको भरना होता है। वहां एक कीबोर्ड दिया होता है, उस कीबोर्ड से या स्क्रीन को टच करके हमको उस एटीएम के स्क्रीन के द्वारा मांगी गई जानकारी को पूरा करना होता है। फिर एटीएम मशीन द्वारा चाहने पर अपना पहचान कोड का नंबर कीबोर्ड पर दबाना चाहिए। तब आपका जो पिन कोड नंबर है जो आपका गुप्त होना चाहिए, किसी को उसको शेयर नहीं करना चाहिए किसी से, उस नंबर को कीबोर्ड के द्वारा एटीएम के स्क्रीन यानी एटीएम जब चाहेगा तब हमको अपना नंबर, पिन नंबर दबाकर कीबोर्ड से उसमें डालना पड़ेगा। फिर जितनी राशि आप आहरित करना चाहते हो यानी निकालना चाहते हो वह कीबोर्ड पर दबानी होगी। कीबोर्ड से आप अपने कितने रुपए निकालना है उसकी एंट्री करेंगे। फिर स्क्रीन द्वारा निर्देशित सभी वांछित निर्देशों के पालन के बाद आपकी धनराशि मशीन से बाहर आ जाती है। अब उसके बाद भी स्क्रीन आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करेगा, जैसे आपको निकालना है पैसे तो वो आपको कौन से अकाउंट से निकालना है, वो आपका चालू खाता है कि आपका सेविंग खाता है, ये आपको वहां पर भर के देना होता है। फिर मशीन के प्रिंटर से आपकी शेष राशि का विवरण छपकर बाहर आ जाता है। जैसे ही आप सारे निर्देश भरते हैं तो वहां एक खांचा बना होता है, उस खांचे से आपकी धनराशि मशीन से बाहर आ जाती है और आप उस राशि को ले सकते हो। उसके बाद मशीन के प्रिंटर के द्वारा आपके अकाउंट की जो शेष राशि है उसकी एक स्लिप बाहर आती है, उस स्लिप को भी आप निकालकर अपने पास रख सकते हो। ये एक एटीएम की हमने अभी क्रिया विधि या कार्य विधि देखी। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है एटीएम उपयोग की सावधानियां, यानी एटीएम का उपयोग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे पहली सावधानी है कि जो एटीएम कार्ड आपको बैंक के द्वारा दिया गया है उसको आपको नगदी के समान संभालना है। यानी जैसे आप कैश अपने पैसे को संभालते हैं उसी प्रकार आप अपने एटीएम कार्ड को भी सुरक्षित स्थान पर रखकर उसका उपयोग करना चाहिए, वो गुमना नहीं चाहिए। फिर अगला है अपना पहचान कोड या आईडी या फिर पिन कोड, ये किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो आपका एटीएम कार्ड प्राप्त होने पर आसानी से आपकी राशि बाहर निकाल सकता है। फिर है समय समय पर पहचान कोड परिवर्तित कर देना चाहिए, यानी कुछ समय बाद अपने कोड को परिवर्तित करते रहना चाहिए जिससे आगे किसी प्रकार का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। फिर एटीएम कार्ड खराब न हो पाए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको व्यवस्थित रखना चाहिए, वो मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मशीन में काम नहीं करेगा। तो एटीएम कार्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से अपने पास रखना चाहिए। अगला है एटीएम कार्ड के गुमने पर या चोरी होने पर तुरंत बैंक को सूचना देनी चाहिए। जहां से गुमा हो या चोरी हुआ हो उसी वक्त बैंक में फोन करके सूचना दी जानी चाहिए कि मेरे एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि वो मेरा
एटीएम कार्ड गुम चुका है, यानी दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग न कर पाए। फिर है एटीएम रसीद को छोड़कर न आए। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो एक एटीएम के प्रिंटर के माध्यम से एक रसीद बाहर निकलती है, उस रसीद को वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए। फिर एटीएम रसीदों का बैंक स्टेटमेंट से सावधानी पूर्वक मिलान करना चाहिए। जैसा बैंक से स्टेटमेंट निकालना चाहिए और आपके द्वारा एटीएम से निकालने के बाद जो रसीदें मिलती हैं उन रसीदों का आपस में मिलान करना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।